Hey guys, welcome to the 31st lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का मतलब होता क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood on the elastic walls of arteries। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट को लगता है कि ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, ब्लड आर्टरी में फ्लो कर रहा है, फ्लो करने से जो प्रेशर बन रहा है वही उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। आर्टरी में ब्लड के फ्लो करने से जो प्रेशर बन रहा है हमें लगता है कि वही ब्लड प्रेशर है, बट एक्चुअली में आर्टरी में ब्लड के फ्लो करने से उस ब्लड का जो आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लग रहा है वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखो ये आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी यहाँ से मैंने ये हिस्सा हटा दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे अंदर में क्या हो रहा है। या अंदर में आपको पता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो इन रुको एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जो ब्लड जो है ये फ्लो कर रहा है, तो इस ब्लड से जो प्रेशर लग रहा है ना आर्टरी के इलास्टिक वॉल पे, उसे ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, जस्ट ऐसी ब्लड फ्लो कर रहा है और आप उसी को ब्लड प्रेशर मान लेते हो कि ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी के अंदर वही ब्लड प्रेशर है। नहीं, ब्लड फ्लो करने के वजह से जो ब्लड का आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगना, ठीक है, ब्लड का आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगना, आर्टरी के इलास्टिक वॉल पे, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood on the elastic walls of arteries। ठीक है, देखिए ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो ब्लड प्रेशर है इसको 2 स्टेजेस में हम मेजर करते हैं। ठीक है, आप कभी अगर देखे होगे डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो आप देखे होगे कि ऐसा ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर है, ये स्पिग्मोमैनोमीटर ये आपको बताता है, डॉक्टर को बताता है आपके ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो आपका जो आर्म है वहां पे ऐसे करके साट देता है, ये कपड़ा ऐसा क्लोथ टाइप होता है, कपड़ा होता है, ऐसे साट देता है और फिर एक हाथ में उसका एक पंप रहता है, ऐसे 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 दबाता है। ठीक है, और ये जो नीडल है ये ऊपर नीचे होता है, ये नीडल ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे नीडल करता है और फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर जो है वो अपने कॉपी में कुछ लिखता है। तो वो क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं 2 स्टेजेस में। ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं 2 स्टेजेस में। अच्छा, यहीं पे क्यों लगाता है डॉक्टर पट्टी? ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका होता है ब्रेकियल आर्टरी, जो आपका ये जो आर्म है ना, ये आर्म, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होता है। तो उस आर्टरी द्वारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है और उस ब्लड के फ्लो होने से आपके ब्रेकियल आर्टरी पे जो प्रेशर लग रहा है वही ब्लड प्रेशर है आपके बॉडी का। तो यहाँ पे लगाता है। ठीक है डॉक्टर, इस जगह पे जो आपका आर्म है यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ओके, अब सुनिए कि ब्लड प्रेशर को 2 स्टेजेस में कैसे मेजर किया जाता है। मतलब दो दो स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम पंपिंग प्रेशर कहते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सुनो, सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि पंपिंग, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, पंपिंग, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पंपिंग, सिस्टोलिक प्रेशर, पंपिंग प्रेशर क्या है, देखो, इट इज द हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हमेशा 2 लिमिट में लिखा जाता है, एक हायर लिमिट एक लोअर लिमिट। जो हायर लिमिट है वो है सिस्टोलिक प्रेशर का। इट इज द हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस स्टेज में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल किया, तो ब्लड आपके हार्ट से आर्टरी में गया और आर्टरी से फ्लो होता हुआ आपके बॉडी के सारे पार्ट में गया। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर जो ब्लड आर्टरी में गया और उस ब्लड द्वारा आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उस ब्लड के द्वारा आर्टरी पे जो प्रेशर लग रहा है वही सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसे हम पंपिंग प्रेशर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आपका हार्ट पंप किया, हार्ट पंप किया, ब्लड हार्ट से आर्टरी में गया और ये जो ब्लड हार्ट से गया है आर्टरी में, जब हार्ट पंप किया है तो यही ब्लड अब आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगाने वाला है।
इसी प्रेशर को हम कहते हैं पंपिंग प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, फॉर अ मैन दिस लिमिट इज 120 mmHg, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर एक हेल्दी मैन के लिए कितना होता है? 120 mmHg, नॉर्मल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? क्योंकि आपने कहा कि सर हम ब्लड प्रेशर को दो तरीके से लिख, मतलब दो तरीके नहीं, दो लिमिट में लिखते हैं। एक तो आपका जो हायर लिमिट है जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, एक होता है लोअर लिमिट जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज रेस्टिंग प्रेशर। पढ़ो इसका मतलब क्या है। डायस्टोलिक इज द लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट शोज द स्टेट ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन, यानी कि एक्सपेंशन, यानी कि डायस्टोल। अरे हार्ट रिलैक्स्ड, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, सिस्टोल था। अब हार्ट क्या किया? रिलैक्स हुआ तो हार्ट एक्सपैंड हुआ, ठीक है, तो इसको कहते हैं डायस्टोल। अब देखो, जब हार्ट रिलैक्स्ड होता है ना, तो उस समय भी आपके आर्टरी में कुछ ना कुछ ब्लड रहता ही है। ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से तो ब्लड आर्टरी में जाता है, और वो ब्लड जो आर्टरी पे प्रेशर लगाता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब हार्ट रिलैक्स हो गया, जब हार्ट रिलैक्स्ड हुआ है, अभी भी आर्टरी में ब्लड तो है ही, ब्लड तो रहेगा ही आर्टरी में, तो हार्ट आपका रिलैक्स है। ठीक है, हार्ट मस्त है, रिलैक्स है। और अब जो ब्लड आर्टरी में प्रेशर लगा रहा है, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है, उस समय ब्लड जब आर्टरी के वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, आर्टरी के इलास्टिक वॉल पे, उससे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। फॉर अ मैन दिस लिमिट इज 80 mmHg, जो कि नॉर्मल है। तो एक मैन के लिए, एक हेल्दी परफेक्ट ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120 अपॉन 80 mmHg। जब भी आप डॉक्टर को देखोगे ना, तो इस तरीके से वो लिखेगा आपका ब्लड प्रेशर। ये ऊपर वाला हायर लिमिट जो कि सिस्टोलिक प्रेशर को दर्शाता है, जो कि 120 परफेक्ट है एकदम। और नीचे वाला जो डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि अब पेशेंट के लोअर लिमिट को दर्शाता है, लोअर ब्लड प्रेशर के लिमिट को दर्शाता है, 80 mmHg। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर लिखता है। ठीक है, डॉक्टर जब भी आप ब्लड प्रेशर नापने जाओगे ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 120 लिख के छोड़ देगा, बोलेगा जा हायर लिमिट बता दिया, लोअर लिमिट नहीं बताया। नहीं, वो अच्छे से प्रॉपर स्पाइगमोमैनोमीटर से मेजर करेगा और बोलेगा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर 120/80 है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस फिगर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो देखो, अरे इतना बड़ा कैसे हो गया, मैं छोटा हो गया। देखो, इस फिगर से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, हार्ट पंप किया, जब हार्ट, देखो अभी 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 हार्ट रिलैक्स है, फिर हार्ट पंप किया, ब्लड गया आर्टरी में, और अब ब्लड प्रेशर विद इन आर्टरी। देखो, यानी कि अब ये जो ब्लड आर्टरी में आया है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आर्टरी में आया, और ये ब्लड आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या पंपिंग प्रेशर। फिर देखो, जब हार्ट रिलैक्स, अभी देखो अभी हार्ट रिलैक्स हो गया, उस समय भी प्रेशर लग रहा है ब्लड का आर्टरी के वॉल पे, उससे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका क्या है? ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये ब्रेकियल आर्टरी को जूम कर दिया गया है यहाँ पे, और ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के फ्लो करने से जो आर्टरी के इलास्टिक वॉल पे प्रेशर लग रहा है, वही ब्लड प्रेशर है। जो कि आप कैसे दो स्टेजेस से मेजर करते हो, एक हायर लिमिट जो कि सिस्टोलिक प्रेशर होता है, पंपिंग प्रेशर, एक लोअर लिमिट जो कि डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इसे हम रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। ठीक, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट किया हार्ट, ब्लड आर्टरी में आया, और यही ब्लड आर्टरी के वॉल पे प्रेशर लगाया, सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है, हार्ट रिलैक्स कंडीशन है, फिर भी आर्टरी में जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लग रहा है आर्टरी के वॉल पे, वो है डायस्टोलिक। हार्ट रिलैक्स है, आई एम रिपीटिंग अगेन, हार्ट रिलैक्स है। रिलैक्स स्टेट में भी आर्टरी में ब्लड तो होगा। तो जब हार्ट रिलैक्स है, और उस समय जो आर्टरी में जो ब्लड है, वो ब्लड आर्टरी के इलास्टिक वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। तो आई होप आपको यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जान लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ और बातें वो भी देख लो। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर होता है कुछ इस तरीके का, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक, स्पिग्मोमैनोमीटर। इन मैन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ आर्म और इन रेडियल आर्टरी। देखिए, ब्रेकियल आर्टरी तो मैंने आपको बोला था, देखो ये क्या है? ये है ब्रेकियल आर्टरी।
जो आपके यहाँ आर्म पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी। अब ये ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है रेडियल आर्टरी में एंड अल्नर आर्टरी में। रेडियल आर्टरी देखो, जो बाहर की तरफ जो आर्टरी है, मान लो ये आपका बॉडी है, ये इस तरीके से मैंने आपका बॉडी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका कमर है और नीचे यहाँ से टांग है, ठीक है। तो देखो आपने हाथ को इस तरीके से रखा है, बाहर अंगूठे के तरफ जो ब्रांच जा रही है ब्रेकियल आर्टरी की, वो है रेडियल आर्टरी, आपके अंगूठे के तरफ, इस तरफ, ठीक है, अंगूठा, ओके। और जो लिटिल फिंगर, छोटी सी जो पिंकी फिंगर है, उस तरफ जो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच जा रही है, वो है अल्नर आर्टरी, जो कि अंदर की तरफ है, आपके बॉडी के अंदर की तरफ है। आपके बॉडी से बाहर की तरफ कौन सा है? रेडियल आर्टरी। अंदर की तरफ अल्नर आर्टरी। अंदर अल्नर, बाहर रेडियल। इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। मतलब अंदर अल्नर, ये याद हो गया तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि बाहर रेडियल है, ओके। तो ब्रेकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी नहीं, ब्रेकियल आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी से आप मेजर कर सकते हो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ आर्म और इन रेडियल आर्टरी, ओके। चलिए आगे देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 120 अपॉन 80 एम एम एच जी, ठीक है। ये हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन में, ठीक है। ये आपका पंपिंग प्रेशर, ये आपका रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। तो 120 अपॉन 80 एम एम एच जी, दिस इज द नॉर्मल बीपी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। बीपी इंक्रीजेस एज द एज एडवांसेस, जैसे जैसे एज उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बीपी बढ़ेगी। तो जो बूढ़े लोग होंगे उनमें बीपी हमेशा ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू द यंग वंस। जो यंग होंगे उसमें तो नॉर्मल होगी 120 अपॉन 80, ठीक है। लेकिन जो एज होगी, जिनकी एजेड होगी, ठीक है, एडल्ट में तो इतना होगा, ठीक है, हेल्दी पर्सन एडल्ट में, लेकिन जो ओल्ड होंगे उनमें बीपी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एक फैक्ट है, याद रख लो, बीपी इंक्रीजेस एज द एज एडवांसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है पल्स। पल्स क्या है? देखिए, द पल्स इज फेल्ट ऑन द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट ऑफ अ मैन, ठीक है। आपका जो रिस्ट है, ये पोर्शन को रिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो रेडियल आर्टरी होता है, यानी कि वो आर्टरी जो आपके अंगूठे के तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो आर्टरी है, यहाँ पे जो आर्टरी, यहाँ हाथ रखो, यहाँ पे आपको रेडियल आर्टरी दिखेगी, ठीक है। ये रेडियल आर्टरी पे हाथ रखोगे, आपको एक ऐसे धक 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 करके सुनाई देगा, वो आपका सुनाई नहीं देगा, मतलब फील होगा, वो आपका पल्स रेट है। वो आपका क्या है? पल्स रेट, या उसे आप कह दो पल्स है, आपका बॉडी का पल्स, ठीक है, पल्स रेट। वो पल्स चॉकलेट भी आता है ना, बड़ा मस्त लगता है, खाए हो? तो वैसे ही याद रखना, ठीक है, पल्स। जो पल्स होता है इज फेल्ट इन द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट ऑफ अ मैन। इट इज ऑल्सो फेल्ट इन द आर्टरी ऑफ नेक रीजन। नेक रीजन पे भी आपको फील होगा पल्स। देखते हो कभी एक्सीडेंट होता है तो वहां एम्बुलेंस की जो पूरी की टीम है जो पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, ठीक है। तो वो सबसे पहले पल्स चेक करती है उस पर्सन का। पल्स से अंदाजा चल जाता है कि उसका हार्ट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, फिर वो आर्टरी तक आएगा, यहाँ ब्रैंकियल आर्टरी, यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे आएगा। तो वहां पे जैसी रेडियल आर्टरी तक आएगा ब्लड, तो वहां पे ना पल्स का पता चलेगा, पल्स रेट का पता चलेगा। तो जो एम्बुलेंस की टीम आती है, तो एम्बुलेंस में से एक बंदा सबसे पहले, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका पल्स चेक करता है। तो वो कभी कभी ऐसे हाथ में से चेक करता है, ठीक है। जो रिस्ट है उसको, जो रेडियल आर्टरी है वहां से चेक करने की कोशिश करता है, कभी कभी ऐसे नेक पे देखना है, ऐसे हाथ रख देता है। तो उससे भी पता चल जाता है कि वो पर्सन का जो हार्ट है वो धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो अंदाजा चल जाता है। और अगर पल्स उस पर्सन के अंदर नहीं मिला तो कह दिया जाता है कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी is marked by an instrument that is called स्पिग्मोग्राफ। स्पिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्पिग्मोग्राफ पल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। द ग्राफ ऑफ पल्स, एक ग्राफ, आप एक ग्राफ मिलेगा, उसमें ग्राफ में आपको पूरा पल्स का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये पल्स आपको कहाँ दिखेगी? वेन में या आर्टरी में? ऑब्वियसली आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में? रेडियल आर्टरी में। तो यहीं पे तो लिखा है, द ग्राफ ऑफ पल्स ऑफ एन आर्टरी इज मार्क्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्पिग्मोग्राफ, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये आपका रेडियल आर्टरी है, जैसे अंगूठे की तरफ जाएगी, और यहाँ से जो जाती है वो है अल्नर, जो कि ये पिंकी फिंगर, छुट्टी वाली फिंगर के पास जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के आप पल्स चेक कर सकते हो। अब एक और टर्म है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस विच जनरेट्स अ पल्स। पल्स प्रेशर क्या है? प्रेशर डिफरेंस है जो कि पल्स को जनरेट करता है। अब ये प्रेशर डिफरेंस किस प्रेशर का डिफरेंस? जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर है उसका डिफरेंस। दिस इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
ठीक है। सिस्टोलिक क्या है, अपर लिमिट 120, डायस्टोलिक क्या है 80। ब्लड प्रेशर के समय दो लिमिट होता है ना, एक हायर एक लोअर। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जो प्रेशर है, पंपिंग प्रेशर, और रिलैक्स जब हार्ट रिलैक्स्ड है उस समय जो प्रेशर है वो है रेस्टिंग प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी कि जो ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर विच जनरेट अ पल्स। ब्लड प्रेशर 120 माइनस 80, ठीक है। देखो 120 minus 80 which is 40 mmHg, this is pulse pressure। पल्स प्रेशर, हेल्दी पल्स प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के दो लिमिट होते हैं, हायर लिमिट लोअर लिमिट। उन दोनों लिमिट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब हायर लिमिट और लोअर लिमिट का जो प्रेशर डिफरेंस है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो प्रेशर डिफरेंस है, वही जनरेट करता है पल्स को, ठीक है। और वो क्या है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, वो है पल्स प्रेशर। वापस से इस पॉइंट यहाँ पे ना आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर कॉज करता है पल्स को। पल्स प्रेशर होता क्या है, प्रेशर डिफरेंस। किस चीज का प्रेशर डिफरेंस, ब्लड प्रेशर का जो हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट है उसका डिफरेंस। हायर लिमिट सिस्टोलिक जो कि 120, लोअर लिमिट डायस्टोलिक जो कि 80। तो 120 माइनस 80, 40 mmHg, दिस इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जनरेट्स पल्स, ठीक। तो यहाँ पे हमने पल्स की बात कर ली और ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।